अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के डिफेंस में, और उस डेवलपमेंट की बाकायदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद खान ने बाकायदा अनाउंसमेंट की है। और J-10C जो एक इंतहाई खूबसूरत और खतरनाक तरीन फाइटर जेट है, जिसे फायर बर्ड भी कहा जाता है, विगोरस ड्रैगन और बड़े मुख्तलिफ इसके नाम हैं, उसके बारे में ये कहा गया कि 23 मार्च को आप बाकायदा पाकिस्तान की फिजाओं में 25 से 36 तैयारों को आप पाकिस्तान की फिजाओं में तैरते हुए देखेंगे। एक बहुत बड़ा काउंटर आया है। राफेल जो फ्रांस से खरीद रहा है भारत, उसके मुकाबले में भारतीय मीडिया में रोला पड़ा हुआ है। इसके बारे में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और देखा, तो सुमायरा खान वो जर्नलिस्ट है जिन्होंने बहुत अरसा पहले इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज दी थी। शायद हम लोगों ने उस वक्त यकीन नहीं किया था। आज हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहराब, कैसे हैं आप? आप ठीक है? आई एम सो गुड एंड वेरी एक्साइटेड एज वेल। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, लाइकवाइज। इट्स अ बिग डील, इजंट इट? इट्स अ बिग मिलिट्री डील एंड अचीवमेंट। और आप चीन के साथ ये डील करने जा रहे हैं। क्या मैसेज है? सबसे पहले तो इसको जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हम्म। देखते हैं वो इसको देखते हैं एक बहुत स्मार्टली टर्न्ड आउट डिफेंस डील विद हम्म। चाइना। हम्म। और सिंस इट्स विद चाइना तो आपको पता ही है कि फिर क्यों इतनी वाइब्स या इतने इतने जो रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, वो इसलिए हम्म। हो रहे हैं कि शेंडू इंडस्ट्रीज के साथ पाकिस्तान का पहले ही बहुत कोलैबोरेशन है। जेफ जी। 17 में ऑलरेडी वो आपके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं। फिर इसके अंदर J-10C का आ जाना हम्म। इज ऑब्वियसली इट्स अ बिग न्यूज इन इटसेल्फ, क्योंकि J-10C आपको लगभग $2 बिलियन के करीब आपके हम्म। 2 स्क्वाड्रंस आ जाएंगे, जबकि राफेल भारत को कई गुना ज्यादा रकम में पड़ा। बहुत और महंगा पड़ा अगर है, आप ऐसा ही है। ग्राउंड रियलिटीज देखें तो ग्राउंड रियलिटीज आर मेकिंग सेंस कि पाकिस्तान ने हाँ। तकरीबन वैसी ही एक मशीन जो है वो उनसे कई गुना ज्यादा कम पैसों में भी खरीद ली, और फिर ऐसे मुल्क से खरीदी है हम्म। कि जिसके साथ ना भारत की लगती है ना पाकिस्तान की लगती है। तो बेसिकली इट्स अ डिफेंस प्रेशर, लाइक इट्स अ हम्म। प्रेशर दैट वाज बीइंग कंसीव्ड एंड देन डेवलप्ड एंड देन हम्म। इट वाज बीइंग पुट ऑन द एडवर्सरी। अच्छा, मैं अब इसके ऊपर भी बात करेंगे, इस डील के हवाले से बात करेंगे। कुछ बहुत सारे इसके पैराए हैं या बहुत सारे चीजें हैं जो जिनके ऊपर क्लैरिटी मुझे कम से कम नहीं दिखी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात में, या फिर जब शेख रशीद अहमद साहब ने बात की है। आपके पास बड़ी सारी इनसाइड खबरें। ये डील कब से चल रही थी? जब हमने हिस्ट्री देखी तो 2006 से, जब से ये बाकायदा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है ये फाइटर जेट। अब बातचीत तो चल रही थी, लेकिन देन वी परस्यूड के JF-17 थंडर के साथ हमने चाइना के साथ मिलकर काम किया। ये जो डील है स्पेसिफिकली, अगर आज अनाउंस कर रहे हैं शेख रशीद अहमद कि 23 मार्च को बाकायदा इनकी रोनमाई होगी पाकिस्तान में, तो ये डील कब से दबे पाऊं या बिहाइंड द सीन कब से चल रही थी ये? ये हमारी जो एक्चुअल बातचीत है वो हम्म। 2017 से चल रही थी। वैसे तो 2009 में ही हम्म। जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना है, एविक, हम्म। उन्होंने एक्सपोर्ट्स इसकी ऑफर करना शुरू कर दी थी। और आपको पता है कि चीन ऐसा मुल्क है कि जो अ, बनाई जाता है, अगर उसको कहीं से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ इशू होता है तो वो अपनी हम्म। बनाना शुरू कर देते हैं। हम्म। ये पूरी दुनिया के ममालिक ने उनसे सीखना शुरू किया है। टर्की कम्स नेक्स्ट। हम्म। टर्की ने भी इसी तरह जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में उसको लॉकहीड मार्टिन के इंजन में मसला हुआ अमेरिका से, टर्की ने अपनी जो इंडिजिनस अपनी जो डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं हम्म। वहां पर अपने इंजन जो है उनको बनाना शुरू कर दिया। खास तौर पे गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स हम्म। की मैं अगर बात करूं तो। लेकिन सारी दुनिया कुछ ना कुछ करिए, चीन जो है वो ना सिर्फ अपने आप को इंडिजिनसली डेवलप करता है अपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स को, इट लाइक इट इंक्लूड्स एनीथिंग। इसमें हम्म। टैंक्स भी हैं, इसमें जहाज भी हैं, इसमें मिसाइल्स भी हैं, इस इट लाइक इंक्लूड्स एनीथिंग। एक अम्ब्रेला एफर्ट है उनकी। हम्म। और साथ ही वो उसको बेचते भी हैं। यस। पाकिस्तान इज फॉलोइंग दैट सूट। पाकिस्तान का आप देखें तो पाकिस्तान इज फॉलोइंग सेम फुटप्रिंट्स। आपने ये J-17 थंडर बनाया, और हाँ, आपने साथ साथ सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, आपने उसको आपने बेचना एक्सपोर्ट भी करना शुरू शुरू कर कर दिया, दिया। यस यस यस। एक्सपोर्ट डिफेंस करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट ने बड़ा मदद किया पाकिस्तान को। मुझे ये बताएं कि इसकी एग्जैक्टली। तो कॉस्ट के ये हवाले वो है से। हाँ। स्मार्ट डिफेंस डील्स होती हैं जिनको कहा जाता है। मुझे इसकी कॉस्ट के हवाले से कहीं पे नहीं मिला। कितनी कॉस्ट है इसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये अभी थोड़ा सा इसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा, हम्म। और मेरा ख्याल है कुछ सेंसिटिविटीज इसके अंदर इवॉल्व है। हाँ। लेकिन लगभग $2 बिलियन कि का ये डील आप है। तखमीना लगा सकते हैं कि $2 बिलियन, उससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। लगभग का मैंने एहतियातन लफ्ज हम्म। इस्तेमाल किया है कि अभी आ जाएंगी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि इसका पहला स्क्वाड्रन जो है वो परेड से कुछ अर्सा पहले आ जाएगा। और 25 जहाज आएंगे अभी, और 36 का हमने ऑर्डर किया है।
तो जो अच्छा, 25 मुख्तलिफ जहाज है जी उनका फ्लाई पास्ट 23 मार्च को होगा 2022। इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगह पे 25-36 आपकी अपनी वीडियोस में 25-36 कई जगहों पे 48 कई जगहों पे 50 का जिक्र हो रहा है। असल में नहीं, हम खरीद उसमें कितने रहे? सोहराब होता ये है, उसमें सोहराब होता ये है कि आर्मी नेवी और आर्मी एविएशन, नेवी एविएशन और एयरफोर्स, इनके स्क्वाड्रंस की जो एक क्या कहते हैं उसको फॉर्मुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रंस की तादाद हमेशा रही है वो 18 रही है, यानी 18 का एक स्क्वाड्रन हम तश्कील देते हैं। तो और ये जरूरी नहीं है कि बाकी दुनिया में भी 18 का स्क्वाड्रन हो, कहीं 12 होता है, कहीं 24 होता है, और बड़े ममालिक जिनकी एयरफोर्स फ्लीट ज्यादा होती है 48 भी होता है। तो इट डिपेंड्स। और इसमें ग्राउंड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, क्योंकि नेवी को ज्यादा जहाजों की जरूरत नहीं होती तो उनके कम होते हैं। एयरफोर्स पाकिस्तान की जो है वो अपना 36 का स्क्वाड्रन जो है वो 18 का स्क्वाड्रन मेंटेन करती है, क्योंकि हमने 2 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए हैं, तो इसके टोटल जहाज बनेंगे 36। लेकिन पहली खेप जो पाकिस्तान आएगी, जो फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेगी, वो 25 जहाज फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे 23 मार्च वाले। इससे पहले कि उस असल पार्ट की तरफ आए, राफेल की तरफ, मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान चाइना के जो मिलिट्री रिलेशंस अब बनते जा रहे हैं उसको किस हद तक डिपेंड्स करता है और ये कितना अच्छा शगुन भी तस्वर किया जा रहा है? देखिए, अब मेरे और आपके तो डिस्कस करने से बात बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान में सीपैक से बहुत पहले पीएलए पैकेज जो पाकिस्तान जो चाइना की लिबरेशन आर्मी है उनके साथ एक पीएलए पैकेज साइन किया हुआ है, और उसके अंदर पाकिस्तान को डिफेंस डील में बहुत सारी मराहत, बहुत सारे डिस्काउंट्स आप कह लें आम फहम लोगों के लिए अगर हम बात करें तो बहुत जैसे कम खर्च बाला नशीन वाला एक वो पैकेज है। तो उसमें पाकिस्तान और चीन का, बल्कि इसमें मैंने बड़ी तफसीली 2 वीडियोस बनाई थी, 2 पार्ट से बनाई थी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद भी होंगी। पाकिस्तान और चाइना का डिफेंस कोऑपरेशन बहुत वसी है, बहुत ज्यादा। और जब F-16 वाली पाकिस्तान के ऊपर कुछ कदगन लगी थी, कुछ पाबंदियां लगी थी, तो पाकिस्तान ने अपना एक वे आउट निकाला था जो चीन के साथ था। और अब ये डिफेंस ब्लॉक इतना मजबूत हो चुका है कि इसमें तुर्की भी। आपका माइक मेरे ख्याल में बंद हो गया है। जी, इसमें तुर्की होना चाहता है, और इसके अंदर पाकिस्तान को रशिया की जानिब से भी एक ब्लैंक चेक ऑफर है। यानी तुर्की, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना और आने वाले वक्तों में सऊदी अरेबिया की भी इसके अंदर एक इंटरेस्ट लेवल देखी जा रही है। तो पाकिस्तान और चीन का बिलियन डॉलर्स का आपस में डिफेंस कोऑपरेशन है, और इसके अंदर कुछ तो सामने है, कुछ पसे पर्दा है। लेकिन आपने ज़ाहिर इंडियन मीडिया देखा होगा, जिसका अभी नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, आपने इंडियन मीडिया देखा होगा, मैं इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत सारी जगहों पर देख रहा था। ग्लोबल टाइम्स की एक स्टोरी है, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद हम बाकायदा कंपैरिजन में आते हैं। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि राफेल और जो J-10C तैयारा है बहुत सारी जगहों पर ये मैच करते हैं और राफेल को बड़ी सख्त टक्कर मिलेगी। इसमें साइज का जिक्र किया उन्होंने, एरोडायनामिक्स, कैरेक्टर्स का जिक्र किया है, एनिमेशन का जिक्र किया, वेपन सिस्टम, और उन्होंने कहा है कि ओवरऑल कंपैटिबिलिटी, कैपेबिलिटीज बल्कि ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनमें ये राफेल को काउंटर कर सकता है। राफेल नो डाउट एक बहुत तगड़ा तैयारा है एज फार एज अगर आप उसे जंगी लिहाज से देखें तो। अब आप इन दोनों को कैसे रेट करेंगी? देखिए, बड़ी ऑनेस्टली मैंने अभी तक जितने भी इस J-10C के हवाले से बात की है, अपने भी यूट्यूब के ऊपर जो बात की है, उसमें मैंने एक बात बड़ी आपका माइक फिर बंद हो गया। सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। फ्लाइट मोड, फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वरना ये कॉल्स, आई कीप रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम टेलीविजन चैनल्स, तो बीच में बार बार चैनल की तरफ से कॉल आ रही है। तो मैं हमेशा एक चीज बहुत खुलकर बात करती हूँ, राफेल एक बहुत खूबसूरत चीज है, एक बड़ा खूबसूरत जहाज है। अभी आप मुझे एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप मेरी राय को लीजिएगा, ठीक है, और इतनी खूबसूरत मशीन है, लेकिन इसको बहुत ओवर रेट, ओवर हाइप कर दिया, और ये भारत की आदत है, भारतीय मीडिया की आदत है। इससे पहले उनका और इसमें ये राफेल ने तो खैर करप्शन की वजह से ज्यादा नाम कमा लिया है, बजाय इसके कि अपनी खूबियों की वजह से नाम कमाता। राफेल जहाज किसी भी तौर पर मैं उसको एक डाउनग्रेडेड जहाज का नाम नहीं दूंगी। हाँ, भारत को तकलीफ क्यों है या परेशानी क्यों है, क्योंकि इस जहाज में J-10C में जो पाकिस्तान को मिल रहा है, इसमें एक इंतहाई खौफनाक हथियार जो है वो नस्ब हो सकता है,
जिसका नाम है PL-15 मिसाइल। जी। PL-15 मिसाइल जो है और PL-10 मिसाइल जो है ये JF-17 ब्लॉक 3 में भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है। और ये जो मिसाइल है इसकी ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ, यानी पायलट जहां तक देख सकता है या नहीं देख सकता उससे आगे इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज और जो रडार पावर है हमारे J-10C की, वो इसको राफेल के एकदम मुकाबले में ले आई। यानी इसकी रडार पावर, इसकी एवियोनिक्स, इसकी मिसाइल पावर, इसका पे कैपेसिटी, ये सब चीजें मिलके J-10C जब पाकिस्तान के फ्लीट्स में आता है, और मेरा ख्याल है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इन 36 जहाजों के ऊपर, क्योंकि अभी पायलट्स हमारे मौजूद हैं जो कि लेकर आएंगे, बीजिंग से खुद उड़ाकर लेकर आएंगे इनको पाकिस्तान कुछ अरसे में, तो अभी उनको इसी के ऊपर सारी ट्रेनिंग दी जा रही है कि एवियोनिक्स के ऊपर, मेन चीज रडार्स के ऊपर, और इसका पेलोड कैपेसिटी और इसकी जितनी भी हथियारों की कैपेसिटी है। तो मेन जो आपका मुकाबला है राफेल का, राफेल में आई थिंक के PL-10 से भी कोई कम कैपेसिटी का मिसाइल लगता है। एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम इंडियन मीडिया, ये अब उनके खुद डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मिसाइल जो है दर्द-ए-सर बन सकता है, और इसकी जो एडवांस्ड कैपेबिलिटी है एवियोनिक्स की, कैनोपी डिजाइन की, प्लस इसका डेल्टा विंग है, कनार्ड सिस्टम है, और एक टेल लेस इसका डिजाइन है। तो कनार्ड और डेल्टा विंग, ये दो वो चीजें हैं जो जिसके ऊपर उन्होंने अपने हैल तेजास के ऊपर 82 बिलियन रुपए और यूं समझे कि उड़ा दिए, आग में डाल। आज तक वो अपने तेजास का डिजाइन, क्योंकि उन्होंने डेल्टा विंग दे दिया उसको, उस कोशिश में वो उसको ना आज तक डिजाइन दे सके हैं, ना वो उस पैसे का कोई उनका रिफंड है। उल्टा वो जहाज वजन में दिन ब दिन बहुत ज्यादा हो गया। जबकि J-10C जो है वो राफेल के मुकाबले में, हालांकि वो सिंगल इंजन जहाज है, और दूसरी इसकी खुसूसियत ये है कि सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन के साथ ये एक बहुत हल्के वजन का लाइट टू मीडियम वेट जहाज है, फाइटर जहाज है। तो और मल्टी रोल में भी आपको पता है मनूवरेबिलिटी सबसे ज्यादा काउंट करती है। अब मनूवरेबिलिटी क्या होती है, डॉग फाइट्स का जमाना तो नहीं है, लेकिन जहाज को अपने आप को आसमान में मैनेज करना, फिर उस लड़ाई में जो आई बॉल टू आई बॉल लड़ाई है उसके अंदर उसे हिट एंड रन करके भागने की सलाहियत जो है वो बहुत होनी चाहिए। यानी उसने अपना निशाना भी मजबूत लिया, और उसके बाद उसने दुश्मन की आंखों के आगे से हटना भी, कम्बैट स्पीड में भी काफी ज्यादा दोनों इक्वल जा रहे हैं। वो थोड़ा सा एज, स्लाइटर सा एज है राफेल को, बट काफी ज्यादा इक्वल है। आई थिंक इंडिजिनसली जब ये पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन, और फिर इसके अंदर रशियन इन्वॉल्वमेंट भी है, तो आई थिंक वो इसको मजीद अपग्रेड कर देंगे। मुझे ये बताएं कि अगर एक्सपोजर की बात करें, अगर जहाजों को चलाने वालों की बात करें, तो आप भी अक्सर वीडियोस में जिक्र करती रहती हैं, आई वाज रीडिंग देयर एज वेल, मिडिल ईस्ट में और कतर में और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तानी फाइटर्स ने बाकायदा ट्रेनिंग्स ली हैं, और जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती है उनमें हिस्सा लिया और राफेल को चढ़ाया है, उड़ाया है। हमारे इंजीनियर्स ने, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से कहा था कि हमारे इंजीनियर्स ने एक एक चीज को समझा है, एक एक सिस्टम को राफेल को, और उसके बाद जाकर ये डील हुई है बुनियादी तौर पर जो J-10C की। सो दुश्मन की स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए J-10C का इंतखाब किया। देखिए, भारतीय लोग, भारतीय हुकाम अक्सर अपने अवाम से बहुत झूठ बोलते हैं। राफेल 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 कर करके उन्होंने भारतीय अवाम के जहनों में ये डाल दिया कि आपके पास तो तोप आ गई है। जो है ऐसा जहाज आ गया ऐसा जहाज आ गया जो खुदा न खास्ता हम यहाँ से उड़ाएंगे, उसने जाके सबसे पहले कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी को निशाना बना लिया। मतलब इतने लेवल का झूठ वो अपने अवाम से बोलते हैं। फिर मीडिया भी यहाँ पर J-10C के ऊपर जो आपने बात बिल्कुल ठीक की है, मैं यही समझाने की कोशिश, पिछले कुछ दिनों हमारे जवान भी बहुत जोशीले हैं ना, तो वो मुझसे वीडियो में कमेंट्स में पूछते हैं कि नहीं आप सिर्फ ये बताएं ये किस किस शहर को निशाना बना सकते हैं। तो मैं उनको ही बताती हूँ कि प्लीज उस कन्वेंशनल वॉरफेयर आइडियोलॉजी से निकल आए। अब वॉरफेयर बहुत एडवांस हो पीछे। अब देखें ना, वॉर, फुल फ्लैश वॉर का तो तस्वर भी अब नहीं रहा, दुनिया के जो डायनामिक्स जिस तरफ आ गए। जी, एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। और फिर 27 फरवरी को आपने देखा पाकिस्तान ने उनके जहाजों को क्या जवाब दिया। एक गिरा दिया उनका, सुखोई जो है वो दूसरी जानिब जाके गिर गया अपने बॉर्डर में, और फिर उनके बाकी जहाजों की हालत देखें कि उन्होंने फ्रेंडली फायर में अपनी हेलीकॉप्टर गिरा दी। यानी वो इतनी जल्द पैनिक में आ जाने वाली फौज है। फिर सबसे बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट पाकिस्तान का क्या रहा कि हमारे महराज जहाजों का ये बहुत मजाक उड़ाते हैं
मिराज नो डाउट बहुत पुराना शेर है, लेकिन वो अभी भी वो शेर है जिसकी धाड़ से ही लोग खौफ से कांप जाए। मिराज ही यूज हुआ था पाकिस्तान ना में ये जब अभिनंदन को चपेड़े वगैरह पड़ी थी। एग्जैक्टली या चपेड़ों से, उसको चपेड़ों वाले दिन आप मिराज का किरदार आप नोट करें कि वो मिराज जिसको दुनिया ने रिटायर कर दिया था, पाकिस्तान ने मंगवा कर उनको अपनी यहाँ मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री में ओवरहॉल किया। पिछले साल मिराज को पाकिस्तानी इस्तेमाल में 50 साल हो गए, लेकिन उन्हीं जहाजों की पूरी फॉर्मेशन जाती है भारत की एयर स्पेस के अंदर, और वो अपने 6 लॉक्ड तमाम तर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाते हैं। हाँ, उनके उस चीफ को उन्होंने छोड़ दिया जो बाद में अभी क्रैश में हलाक हो गए, लेकिन वो चीफ उनके उस वक्त गुड़गांव में मौजूद थे, उस गांव में मौजूद थे, जो उनका अच्छा, आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी था। जी 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 जी, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये तो मिराज की कारकर्दगी है। अब आप अपने मशीन और मैन दोनों का कॉम्बिनेशन में ला लें कि इस वक्त कामरा में आपको अच्छी तरह पता है कि कामरा में इतने अटैक्स क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कामरा में इस वक्त आपका एक ब्रिलियंट माइंडसेट एयरफोर्स का दिन रात मसरूफ रहता है कि वो आप उनको अगर कचरा भी दे देना, उस कचरे से भी वो आपको वो चीज बना देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आई थिंक J-10C का पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आना ही दुनिया के लिए एक खतरे की अलामत है जिसको वो भांप चुके। और दुनिया में सबसे पहले पड़ोसी को खतरा होना चाहिए क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वैसे। अब थोड़ा सा ना लाइटर नोट में मुझे ये बताएं, इसके जो मुख्तलिफ नाम है, फायरबर्ड हो गया, ड्रैगन हो गया, और भी मुख्तलिफ नाम में इसके पढ़ रहा था, इन इन नामों की निस्बत क्यों इसके साथ जोड़ी जा रही है? देखिए, इसका इसका असल नाम है जियांटेन। इसको ये चाइनीज नेम है J-10 इसका। यानी जियांटेन और जी। हाँ, जियांटेन है। शेंगडू में हर अपने एक जो उनकी डिफेंस प्रोडक्ट होती है उसको एक नाम दिया जाता है, और इसको वैसे ट्रेडिशनल इसका चाइनीज नाम जो इसकी ट्रांसलेशन उन्होंने दी है वो है फियर्स ड्रैगन की। फियर्स ड्रैगन इसको बोला जाता है। और जिसका आपने रिस्पॉन्स दिया फायरबर्ड, वो नेटो रिपोर्टिंग नेम है। नेटो रिपोर्टिंग नेटो में की ऐसे ही। जानिब से, हाँ जी, जो नेटो में तमाम तर जहाजों को, एयरक्राफ्ट को एक सिग्नलिंग नेम दिया जाता है, एक रिपोर्टिंग नेम दिया जाता है। तो दे हैव एन इंडेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। और ये एक रडार सिस्टम नेम भी होता है कि जब आप किसी मुल्क की फिर टेरिटरी से, एयर स्पेस से गुजरेंगे, एंड द मोमेंट यू अपेयर ऑन द रडार सिस्टम, तो वो आपके सिस्टम्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर अपेयर होगा उस कोड नेम से जो कि नेटो की इंडेक्स में आपको दिया गया। तो दिस गोज अराउंड नेटो इंडेक्स। बाकी जो ड्रैगन, इसको विगरस ड्रैगन भी कहा विगोरस जाता ड्रैगन, है, या विगरस ड्रैगन भी कहा जाता है। और इसके डेल्टा विंग की वजह से, और फ्लाई बाय एयर वायर जो होती है, यानी इसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी क्योंकि हो सकती है, तो इस वजह से इसको ज्यादातर लोग इसको प्यार से फायर बर्ड ही कहलाना पसंद करते हैं। अब कुछ आखिरी एक दो सवाल पॉलिटिकल हैं थोड़ी से। शेख रशीद साहब ने क्यों इसकी अनाउंसमेंट की? पाकिस्तान एयरफोर्स या आर्मी ने क्यों? शेख साहब इसको ऑन अ वेरी लाइटर नोट, शेख साहब को मैंने ट्वीट भी किया था। मैंने कहा, शेख साहब, अल्लाह का ना है, तुसी जहाज दा ना ते सीधा लो, दुनिया को पता तो चले। इसको JS-10 कह रहे थे। तो J-10C इसका असल नाम है, और इसके वेरिएंट्स भी हैं खैर बहुत सारे, उसके ऊपर भी कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। और इसके रडार अब सिस्टम के ऊपर भी दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली इसकी एवियोनिक्स और रडार के हवाले से मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर क्योंकि कुछ रशियन पार्ट्स भी असेंबल्ड हैं, तो इसलिए एक बहुत अहमियत की हामिल चीज है। लेकिन सबसे इसकी खूबसूरत चीज ये है कि इसका पहला इंजन रशियन था, लेकिन चाइना ने इंडिजिनसली WS-10 इंजन जो है वो इस जहाज में फिट किया है। और एंड इट मीन्स अ लॉट। मैं जानती हूँ टेक्निकलिटीज में बात करना थोड़ा सुनने वालों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इस इंजन के आने के बाद आपकी आसानी के लिए कि पाकिस्तान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मसाइल नहीं झेलने पड़ेंगे। जैसे हमने T-129 हमने जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर तुर्की से लिया था, मुआहिदा हमारा हो गया था, लेकिन तुर्की को स्वीडन के लिए तो इजाजत मिल गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए जब उस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की बारी आई, मेंटेनेंस की या बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो अमेरिका ने उसका लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। तो इसलिए भी J-10C हमें बहुत सूट करता है कि उसका इंजन इंडिजिनसली चाइना का अपना शेंगडू का डेवलप्ड है। और रडार की आपने बात की, तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये एक मल्टी मोड फायर कंट्रोल रडार डिजाइन है, और ये चाइना का अपना डिजाइन है। वंस अगेन दैट TOT प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी देयर। और रडार हैज मैकेनिकली स्कैन्ड, यानी इसको AESA भी कहते हैं,
जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव जो अरे है, हम्म स्कैनर अरे है, और इसके अलावा इसे अपने 10 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट कर टारगेट कर सकता है, सकता है ट्रैक कर सकता है। जी, जी ट्रैक कर सकता है। हाँ एंड आउट ऑफ दोस 10 टारगेट्स ट्रैक्ड, 2 हम्म कैन बी engaged simultaneously with semi-active radar homing missiles, और हम्म 4 can be engaged with active radar homing missiles। यानी एट अ टाइम ये 2 से 4 टारगेट्स को इजीली अपने वेपन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ट्रैक कर सकता है। अच्छा आखिरी एक टेक्निकल सवाल है, इसका अपना जो सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स शामिल हैं, इसमें मिजल अप्रोचिंग जो वार्निंग सेंसर्स हैं या जैमिंग पोर्ट्स हैं, स्पेक्ट्रा सिस्टम मौजूद है राफेल के अंदर, इसमें किसको एज है, किस जहाज को ज्यादा एज? देखिए अभी ऑब्वियसली हाई मार्क्स गो टू राफेल, और लेकिन जो J10C है इट्स नॉनदलेस, ये बिल्कुल भी उससे हम इसको इंफीरियर नहीं कह सकते। यूं समझे कि इस वक्त दोनों मुकाबले में है, और मुकाबले में कुछ फीसद सिर्फ बड़ा बड़ा स्लाइटली सा कुछ फर्क है J10C। यूं इसको समझ लें, क्योंकि इसकी ओ टेक्निकलिटीज, इसका न्यूमेरिक नंबर, इसके बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो फिर हमें सारी डिस्कस करनी पड़ेंगी, ये प्रूव करने के लिए कि इन दोनों में मेनली कौन है। या लेकिन कौन या राफेल सो दिस राफेल से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। अब ये वाली 23 मार्च इंशाल्लाह इट्स गोना बी वेरी स्पेशल राइट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ढेर शुक्रिया सुमेरा खान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक यू अस, सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।